श्री रामचरितमानस बालकांड। अयोध्या से बारात जनकपुर में पहुंच गई है। बड़े उत्साह के साथ बाराती एक दूसरे से वहां पे अगवानी करने के लिए भी लोग आ रहे हैं, आते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक आपने श्रवण किया। अब आगे। आवत जानि बरात बर सुनि गह गहे निशान, सजी गज रथ पद चर तुरग लेन चले अगवान। कनक कलश भरी को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा। भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि बखाने। दूध, शरबत, ठंडई, मिश्रम्भू, आज का जल आज से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे अमृत के समान भांत भांत के सब पकवानों से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार से सुंदर बर्तन सजाए गए। उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मड़ियां, रत्न, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियां। ऐसा भी उस जमाने में होता होगा। भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि बखाने। फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हरसि भेंट हित भूप पठाई। भूषण बसन महामणि नाना, खग मृग हय गय विधि जाना। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए। दधि चिउरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवरि चले कहारा। अगवानन जब दीखि बराता, उरयानंद पुलक भर गाता। देखि बनाव सहित अगवाना, मुदित बरातिन हने निशाना। जबकि जगह जगह रास्ते में पड़ाव पर भी सारा इंतजाम किया था और यहाँ सारे उमड़ पड़े, सारी वस्तुएं, खाने पीने का सारा पदार्थ राजा ने भेजा। और जब अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी, तब उसके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। हरसि परस पर मिलन हित, कछुक चले बग मेल। जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाई सुबेल। बरसि सुमन सुर सुंदरी गावहीं, मुदित देव दुंदुभि बजावहीं। वस्तु सकल राखी निपयागे, विनय कीन्ति नयति अनुरागे। प्रेम समेत राय सब लीना, भय बकसीस जाचक निदीना। करि पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवा से कहूँ चले लवाई। इतना स्वागत सत्कार करने के बाद जनवास की व्यवस्था, जनवास से पहली गए कि यहाँ रहने का व्यवस्था रहेगा। बसन विचित्र पावड़े परही, देखि धन धनु मधु परिहरही। अति सुंदर दीन उजनवासा, जह सब कहु सब भांति सुपासा। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं, नाना प्रकार के बिछे हुए हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। ऐसा सुंदर, बड़ा सुंदर जनवास दिया गया, जहां सबको सब प्रकार का सुविधा था। जानी सिय बरात पुर आई, कछु निज महिमा प्रगति जनाई। माता सीता ने
जब बारात जनकपुर में आई, जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ की मेहमानी करने के लिए भेजा कि हमारे ससुर आ रहे हैं बारात लेकर, उनके स्वागत के लिए। जनक जी तो अपने कर्मचारियों से स्वागत करा ही रहे हैं। माता जी का विशेष इच्छा हुई कि हम भी थोड़ा विशेष स्वागत कर दें अपने ससुर जी का। सिद्धि सब हृदय सुमिरी सब सिद्धि बुलाई, भूप पहुनई करन पठाई। सिद्धि सब सियाय सुअकने गई, जहाँ जनवास लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहाँ जनवासा था वहाँ सारी संपदा, सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गई। निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना। कोई नहीं जान पाया, सभी जनक जी की बखान कर रहे हैं कि वाह, ऐसा तो आज तक इतना ऐश्वर्य कोई नहीं जान पाया, ऐसा आज तक उनको शायद ही मिला हो। ऐसा स्वागत सत्कार हुआ। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी। अब प्रभु से क्या छुपा हुआ है वो सब जान गए कि ये सब सीता का किया धरा है, और उनको अच्छा लगा। पितु आगमन सुनत दो भाई, हृदय नयति आनंद अमाई। जब दोनों भाइयों ने सुना कि पिताजी भी आए हैं बारात लेकर, तो अत्यंत हर्षित हुए वो। लेकिन ऐसे नहीं कि दौड़े चले जाएं, क्योंकि जिसके संरक्षण में है, जिसको सौंपा है राजा दशरथ ने, विश्वामित्र की आज्ञा के बगैर वो जा भी नहीं सकते थे। इसीलिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। सकुचन कही न सकत गुरु पाई, पितु दर्शन लाल चुमन माई। संकोच बस वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। क्या स्थिति थी। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजाऊर संतोष विसेखी। हरसि बंधु दौ हृदय लगाए, पुलक अंगयांबक जल छाए। चले जहाँ दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तक्यउ पियासे। विश्वामित्र ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। वे उस जनवासे को चले जहाँ दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। प्यासा पानी के पास जाता है, अब यहाँ पानी ही प्यासे के पास जा रही है, क्योंकि वही प्यास दशरथ जी के अंदर थी। कब मेरे सुंदर दोनों बालक मिलेंगे। भूप बिलोक जबहि मुनि, आवत सुतन समेत। उठे हरसि सुख सिंधु महु, चले था सीले। जब राजा दशरथ ने देखा कि पुत्रों सहित मुनि को आते देखा, तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में था सी लेते हुए चले। मुनि दंडवत कीन महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा। मुनि जी को दशरथ जी प्रणाम करते हैं। कौशिक राउलिए उरलाई, कही असीस पूछी कुशलाई। पुनि दंडवत करत दो भाई, देखि निपत उर सुख न समाई। सुतहि अलाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। जैसे निर्जीव शरीर हो
और उनको दोनों भाइयों को पाकर जैसे प्राण उसमें लौट आया हो, ऐसी दशरथ जी की दशा है। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन नाये, प्रेम मुदित मुनिवर उर लाए। बेप्र वृंद बैठे दो बेप्र वृंद बैठे दो भाई, मन भावती असी से पाई। भरत सहानुज कीन प्रणामा, लिए उठाई लाई उर रामा। हर से लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मीत। मिले जथा विधि सबहि प्रभु, परम कृपाल विनीत। रामई देखी बरात जुड़ानी, प्रीति की रीति न जाति बखानी। निप समीप सोहै सुतचारी, जनुधन परमादिक धनुधारी। सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी बिसेखी। प्रणाम आशीर्वाद हुआ यथा योग्य, सबसे मिले प्रभु, सबको प्रणाम आशीर्वाद सब हो गया। जितने बारात वाले थे, जितने गुरुजन थे, विशिष्ट जन से सब मिले और चारों भाई दशरथ जी के साथ ऐसे शोभा देख कर लोग हर्ष का ठिकाना नहीं है। और ग्राम वाले भी देखते हैं जाके तो वहाँ की तो अद्भुत छटा है। सुमन बरस सुरह नहीं निशाना, नाक नटी नाचहि करि गाना। सतानंद अरुबे प्रसचिव गण, मागध सुत विदूष बांधे जन। सहित बरात राउ सन्माना, आय सुमांगी फिरे अगवाना। प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंद लोग सब लही, बढ़ऊ दिवस निशि विधि सन कहीं। बारात लग्न के दिन से पहले आ गई है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लोग हर्षित हो रहे हैं, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है कि चलो इतने दिन सौभाग्य मिलेगा, इन सुंदर राजकुमारों के दर्शन होंगे। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मना कर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाए, बड़े हो जाए। अभी इनको इतने में भी संतोष नहीं हुआ, अभी बोल रहे हैं कि दिन और रात बड़ी बड़ी हो जाए। क्या अभिलाषा है। राम सिय शोभाय अवधि, सुखित अवधि दौराज। जहाँ तह पुरी जन कहीं यस, मिलि नर नारी समाज। जनक सुखित मूरति वैदेही, दशरथ सुखित राम धर देही। इन सम काहुन शिव अवराधे, काहुन इन समान फल लाधे। क्या वर्णन है। जनक जी के सुखित पूर्ण की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुखित देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न ही इनके समान किसी ने फल ही पाए। इन सम कौन भयउ जग माही, है नहीं कतहु होनियो नाही। इनके समान संसार में कोई नहीं है और है भी नहीं और होने वाला भी नहीं है। हम सब सकल सुखित के राशि, भय जग जनमी जनकपुर वासी। ओह, हमारा कितना भाग्य है कि हम जनकपुर वासी बने हैं और हमारे को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जिन जान के राम छवि देखी, सो सुखते हम सरिस बिसेखी। पुनि देखब रघुबीर बियाहू, लेप भले विधि लोचन लाहू। और हमारी ही पुण्य है, मेरा पूर्ण प्रताप है हम लोगों का
कि हमने सीता जी को भी देखा है, जानकी को देखा है और सुंदर वर राम को देखा है, और फिर विवाह भी अपनी इन्हीं आंखों से देखेंगे, और विधाता ने हमारे आंखों के का जो आंख दिया है वो सफल हो जाएगा। कहीं परस पर कोकिल बनी, यही बियाह बढ़ लाभ सुनयनी, बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अथी होई दो भाई। बात बना दिया विधाता ने। अब ये दोनों हमारे आंखों के अतिथि हो जाएंगे, ऐसा वो कल्पना कर रही हैं। बार ही बार स्नेह बस, जनक बुलाऊ बसी, लेन आई है बंधु दऊ, कोटि काम कमनी। अब राजा जनक सीता जी से, जानकी से कितना प्रेम करते हैं, वो बार बार यहाँ बुलाएंगे और बार बार ये दोनों भाई लेने के लिए आएंगे, तो हम बार बार ये हमारे को लाभ प्राप्त होगा। विविध भांति होई है पहुनाई, प्रियन काही अस सासुर माई, तब तब राम लखन निहारी, होई है सब पुर लोग सुखारी। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसई भूप संग दुई ढोठा, श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देख जे आए, कहा एक मैं आजु निहारे, जनु बिरंच निज हाथ संवारे, भरतु राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकहि नर नारी, लखन शत्रुसूदन एक रूपा, नख सिखते सब अंग अनूपा, मन भावहि मुख बरनि न जाहि, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। ऐसे नहीं है सखी, जो दशरथ जी के साथ दो इनके और भाई आए हैं, वो अगर सहसा कोई ऐसे पहचान ही नहीं पाएगा। भरत एकदम राम लगते हैं और शत्रुघ्न लक्ष्मण लगते हैं। तो अद्भुत है, अद्भुत छवि है, अद्भुत बारात है, अद्भुत ये सुंदरता है इनकी चारों भाइयों की। उपमान कौ कह दास तुलसी, कताहु कवि को विद कहे, बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इनसे यही है, पुर नारी सकल पसारी, अंचल विधि बचन सुनावही, ब्याई हूँ चारु भाई, यहीं पुर हम सुमंगल गावही। पहली बार ऐसा किसी सखी ने बोला कि अब तो ऐसा लग रहा है सखी कि चारों भाइयों का यहीं विवाह हो जाए। दास तुलसी कहता है, कवि और कोविद विद्वान कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान यही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन विनती सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो जाए और हम सुंदर मंगल गाएं, गीत गाएं। क्या कामना है, बढ़ती जा रही है उन लोगों की आकांक्षा, कामना। कितना सुंदर कामना है। कहीं परस पर नारी, बारी बिलोचन पुलक तन, सखी सब करब पुरारी, पुण्य पयो निधि भूप दो। नेत्रों में प्रेमासियों का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पूर्ण के समुद्र हैं, त्रिपुरार शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। जैसे धनुष तोड़ दिया वैसे ये सब भी होगा। यही विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमगे उमगे उर भरही, जे निपसी स्वयंवर आए,
देखी बंधु सब तिन सुख पाए, कहत राम जसु बिसद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला, गए बीति कछु दिन यही भांति, प्रमुदित पुरजन सकल बराती, मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिम ऋतु अगहन मासु सुहावा। अब वो समय आ गया जो बारात पहले आ गई थी, तो कुछ दिन तो वहाँ बारात का स्वागत सत्कार हुआ, सब आनंद मंगल से रहे। उसके बाद मंगलों का मूल लग्न दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और बार श्रेष्ठ थे। लग्न मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। ग्रह तिथि लखनु जोग बारू, लगन शोधि विधि कीन विचारू। हाँ बैठे दीन नारद पठे दीन नारद सन सोई, गनी जनक के गन कन जोई। सुनी सकल लोगन यह बाता, कहीं ज्योतिषी आहि विधाता। अब शोध के लगन बार जब तय हो गया कि ये उत्तम तिथि है, इसी पे शादी होना चाहिए। धेनु धूरि बेला विमल, सकल सुमंगल मूल, बेप्रन कहो विदेह सन, जानि सगुन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूल की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहित कहो नर नाहा, अब विलंब कर कारण कहा। सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साज सब लाए। संग निशान पनौ बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुहासिनी गावहि गीता, करहि वेद धुनि विप्र पुनीता। लेन चले सादर यही भांति, गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देखि समाजु, अति लघु लागति नहीं सुर राजू। हाँ, सब लोग आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहां बरातियों का जनवास था वहां गए। अवधपत दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र का भी वैभव बहुत ही तुच्छ लगने लगे। हाँ भयउ समऊ अब धारी पाऊं, यह सुनि परा निशान घाऊ। गुरु ही पूछ करि कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। भाग्य विभव अवधेश कर, देख देव ब्रह्मादि लगे सराहन सहस मुख। जानि जन्म निज बाद, सुरन सुमंगल अवसर जाना। बरसहि सुमन बजाई निशाना, शिव ब्रह्मादि कवि बुध बरू था। चढ़े विमान निनाना जूथा, प्रेम पुलक तन हृदय उछाऊ। चले बिलोकन राम बियाहू, देखि जनकपुर सुर अनुरागे। निज निज लोक सब लघु लागे। देवता लोग भी आए और जब जनकपुर में देखते हैं तो सबको अपना अपना लोक छोटा ही लगने लगा। वो तो वहाँ का वैभव विलास एकदम अद्भुत था। चित वही चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना, सुघर सुधर सुशील सुजाना। तिन्हि देखि सब सुर नर नारी, भय नखत जनु विधु जियारी। विधि भयउ आचरज बिसेखी, निज करनी कछु कतहु न देखी। अब ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ
क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी, अपनी कोई रचना नहीं देखते हैं। ये सब तो रचना वहां के नगरवासियों ने बना रखा है। हाँ, शिव समुझाए देव सब जनियाचरज भुलाहु, हृदय विचारहु धीर धरी सिय रघुबीर विवाह। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महामहिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का भी विवाह है। इसलिए सारा ध्यान विवाह देखने में लगाओ और आनंद लीजिए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। इस प्रकार थोड़ा थोड़ा करके संपूर्ण रामायण पूरा करने का प्रयास है। जय जय श्री राधे। शेष भाग आगे। जय श्री राम।